हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मनीषा शंग्रीला। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम बात करने वाले हैं बच्चे के फ्लैट हेड के बारे में, या फिर आप कह लीजिए कि बच्चे का जो सिर है उसका शेप सही नहीं है। कई बच्चों में आपने देखा होगा कि उनका हेड जो है वो पीछे से दबा हुआ है, या फिर कुछ बच्चों में इस साइड से बिल्कुल फ्लैट है हेड बच्चे का। तो ये फ्लैट हेड होने का क्या रीज़न है और कैसे बच्चे का जो सिर है उसका शेप ख़राब हो जाता है। कुछ बच्चों का जो हेड का शेप है वो जन्म से पहले ही सही नहीं है हेड का शेप। ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं और क्या कारण है इसका, और से हम बच्चों का जो फ्लैट हेड है इसको ठीक कर सकते हैं, इस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम रीज़न्स की बात करेंगे कि बच्चे क्या ऐसा रीज़न है कि बच्चे को फ्लैट हेड हो रहे हैं, या फिर बच्चे का सिर किसी भी एक साइड से या फिर इधर से या इस साइड से दबा हुआ है। ये पहला तो रीज़न ये है कि बच्चे के हेड पे मदर की पेल्विक बोन का प्रेशर पड़ रहा है, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो मूव नहीं कर पा रहा है, एक ही पोजीशन में पड़ा हुआ है। इसकी वजह से बच्चे के हेड का जो शेप है वो एक साइड से दबा हुआ हो सकता है, ख़राब हो सकता है। या फिर एक और रीज़न हो सकता है कि अगर मदर ट्विन कैरी कर ली है तो उसको इतनी ज़्यादा बच्चे को जगह नहीं मिल पाती है कि वो मूवमेंट कर पाए या फिर अपने हेड का शेप पाए। इससे भी बच्चे एक जगह ही पड़े रहते हैं। इसकी वजह से भी बच्चे का हेड का जो शेप है वो ख़राब हो जाता है। हो सकता है कि डिलीवरी के टाइम पे डिलीवरी में कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो वैक्यूम का यूज़ करना पड़ा हो। उसकी वजह से आप देखोगे कि बच्चे की जो ये खोपड़ी होती है इस साइड पे वो थोड़ी सी उठी हुई ऐसी होती है, जैसे लग सकता है आपको कि थोड़ी सी खिंची हुई सी हो। ऐसा वैक्यूम की वजह से होता है, बट बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है, वो फिर शेप में आ जाता है। तीसरा रीज़न हो सकता है बच्चे का प्री मैच्योर होना। अगर आपका बच्चा प्री मैच्योर है तो उसको NICU में रहना पड़ता है, नर्सरी में रहना पड़ता है कुछ दिनों तक, जिससे बच्चा जो है वो एक ही पोजीशन में लेटा रहता है, क्योंकि बच्चे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं क्योंकि वो प्री मैच्योर हैं। तो उसकी वजह से भी फ्लैट हेड की प्रॉब्लम हो सकती है बच्चे को। अब हम बात करेंगे कि किन चीज़ों का हमको ध्यान रखना होगा जिससे हम अपने बच्चे को फ्लैट हेड होने से बचा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका बच्चा सिर्फ एक ही पोजीशन में ना सोया रहे, क्योंकि ये बहुत बड़ा रीज़न, क्योंकि बच्चे एक ही स्लीपिंग पोजीशन में सोए रहते हैं। आपने बच्चे को सोया हुआ एक ही पोजीशन में छोड़ दिया और वो सोया पड़ा है तो उसको फ्लैट हेड हो सकता है, या तो उसका सिर इस साइड से दब जाएगा, या फिर बच्चा साइड में सोने में कंफर्टेबल है और आपने उसको इसी पोजीशन में सुला दिया तो इस साइड का जो बच्चे का हेड का पोर्शन है वो दब जाता है, क्योंकि बच्चे का जो स्कल होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है जब बच्चे पैदा होते हैं, और उनकी जो बोन्स होती हैं वो भी अभी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, और सारी जो बच्चे के हेड की बोन्स हैं वो अभी तक अच्छे से प्रॉपर तरीके से जुड़ी नहीं है। तो जहाँ भी बच्चे को प्रेशर पड़ेगा हेड पे, बच्चे का जो सिर है वो वहीं पे दब जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, और बच्चे का जो शेप है हेड का वो ख़राब होने लगेगा। तो आपको बच्चे के स्लीपिंग पोजीशन का ध्यान रखना है। आप जब भी बच्चा सो रहा है तो आप ध्यान दीजिए कि बच्चे का जो स्लीपिंग पोजीशन है वो सेम ना रहे, या बच्चा एक साइड को इस साइड को सो रहा है, या फिर बच्चा ऐसे सो रहा है। तो आप इसमें एक करेक्शन कर सकते हो कि आप बच्चे को इस तरीके की पिलोज दे सकते हो जिससे बच्चे का जो हेड का शेप है वो सही रहे। ये अपने बच्चे के लिए यूज़ किया है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। सबसे अच्छा जो तरीका है बच्चे के हेड को सही शेप में रखने का वो है राई से बनी हुई पिलो। आप क्या करो कि इनका कपड़ा ले सकते हो, उसमें आप राई भर के पिलो बना सकते हो। बहुत ईजी प्रोसेस है, बहुत आराम से बन जाती है। जैसे एनवलप होता है उस तरीके से आप किसी भी कॉटन के कपड़े को कट करके सिल लो, और इसके बाद उसमें राई भर लो, और उसको ऊपर से भी सिल सकते हो आप, या फिर आप टेलर से भी सिलवा सकते हो, और आप अपने बच्चे को उस पिलो पे सुलाओ। तो क्या होगा, बच्चे के हेड का जो शेप है वो सही होने लगेगा, क्योंकि जो राई के दाने होते हैं वो बहुत छोटे छोटे से होते हैं, और बच्चे को आप राई के पिलो पे सुलाते हो तो जो दाने हैं राई के वो फैल जाते हैं, और जो बच्चे का हेड है वो बीच में पड़ता है। तो इससे भी बच्चे के जो हेड का शेप है वो सही होता है। या फिर मार्केट में और भी पिलोज आती हैं जो कि बीच में खाली होती हैं और किनारे पे बिल्कुल राउंड शेप में होती है, फोम की होती हैं। ऐसी पिलोज का भी आप यूज़ कर सकते हो, तो उससे भी आपके बच्चे का जो हेड का शेप है वो सही होता है। अब मैं आपको बताऊंगी एक और कंडीशन के बारे में जिससे कि
आपके बच्चे का जो हेड का शेप है वो ख़राब हो सकता है वो है बच्चे की जो नेक की बोन है उसका सही तरीके से डेवलप ना होना। वो हो सकता है कि थोड़ी सी सिकुड़न हो। ये ऐसा इसलिए होता है जो कि मैंने आपको बताया कि मदर की पेल्विक बोन्स का प्रेशर पड़ता है बच्चे के हेड पे, तो बच्चे का हेड हो सकता है कि इस साइड भी ही पड़ा रहा हो, तो उससे तो ये चीज़ जो बच्चे की बोन होती है वो हो सकता है कि एक साइड अभी तक डेवलप ना हो या सिकड़ी हुई हो, जिसकी वजह से बच्चे का जो हेड है वो मूव ना कर पा रहा हो, उस वजह से बच्चे को फ्लैट हेड हो सकता है। तो इस कंडीशन का आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, आपको बहुत देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चा एक साइड को ही अपनी मुंडी को इस साइड को झुका के रख रहा है और इस साइड को बिल्कुल मूव ही नहीं कर पा रहा है। और अगर आप अपने बच्चे के अंदर ऐसी कोई कंडीशन देख रहे हो कि बच्चे का एक साइड को ही सिर झुका हुआ है और दूसरी साइड वो मूव ही नहीं कर पा रहा है, तो इसको आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो हो सकता है बच्चे की जो गर्दन है वो टेढ़ी हो जाए। बट फिजियोथेरेपिस्ट को बताएंगे और फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह करा देते हैं और ये जो गर्दन वाली प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम बात करेंगे कि कैसे बचा सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि आप मस्टर्ड सीड्स पिलो का यूज़ कर सकते हो, या फिर मार्केट में जो राउंड शेप वाली फोम की पिलोज आती हैं उसका यूज़ कर सकते हो आप अपने बच्चे को फ्लैट हेड से बचाने के लिए। इसके अलावा आप बच्चे को टमी टाइम दीजिए, क्योंकि टमी टाइम से क्या होता है ना कि बच्चे का जो खाना है वो भी डाइजेस्ट होता है और साथ साथ बच्चा थोड़ा सा एक्टिव होता है, थोड़ी सी बच्चे की एक्सरसाइज होती है, तो बच्चा थकता भी है और सोता भी है। और बच्चे को टमी टाइम देने से क्या होता है कि वो अपने नेक को होल्ड करना धीरे धीरे सीखने लगता है। बच्चा अगर टमी टाइम लेगा तो वो अपने नेक को होल्ड करेगा और उसका खाना भी डाइजेस्ट होगा, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं और आपका बच्चा जो है वो फ्लैट हेड होने से बचा भी रहेगा। और आपका बच्चा जितने टाइम तक जग रहा है आप उसको कोशिश करिए कि आप उसको इस साइड पे होल्ड करके रखिए, जिससे बच्चे का जो गर्दन है वो भी सीधा रहेगा, गर्दन को भी वो अपने हिलाना सीख जाएगा और अपनी गर्दन को होल्ड करना सीख जाएगा और उसका जो हेड का शेप है वो भी सही रहेगा। क्योंकि अगर आप बच्चे को हमेशा लिटा के रखते हो, इस साइड से लिटा के रखते हो, तो बच्चे का जो इस साइड का हेड है वो फ्लैट हो जाएगा। बच्चे को मसाज दे सकते हो जिससे कि बच्चे का जो हेड का शेप है वो सही हो जाएगा। आप अपने बच्चे की कम से कम 2 से 3 बार तो मसाज करते ही होगे, तो जितनी बार आप बच्चे की मसाज बॉडी की कर रहे हो, क्योंकि मसाज करना बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप बच्चे की मसाज करते हो तो उसकी जो बोन्स हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होती हैं, मसल्स बच्चे की जो मसल्स हैं वो भी डेवलप होती हैं। बच्चे के हेड को भी शेप देने के लिए कुछ करना चाहिए, तो वो मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे बच्चे के हेड को गोल कर सकते हो। तो आप कोई भी ऑयल ले सकते हो, जो ऑयल से आप अपने बच्चे का बॉडी मसाज कर रहे हो, आप ऑयल लीजिए और अपने पाम्स में ऑयल को रब कीजिए और उसके बाद बिल्कुल अपनी हथेली को आप इस तरीके से कर लीजिए, बीच में गहरा कर लीजिए और जैसे आप लड्डू बनाते हो बिल्कुल वैसे ही आप बच्चे के हेड को शेप दीजिए। बिल्कुल ऐसे ऐसे धीरे धीरे से आप बच्चे के हेड पे प्रेशर देके आप बच्चे के हेड को गोल कर सकते हो। ये एक दिन में ही नहीं होगा और आपको अपने बच्चे के सिर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं देना है, क्योंकि बच्चा अभी न्यूबॉर्न है, बहुत ज़्यादा छोटा है, तो उसकी जो स्कल है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। बच्चे का हेड है तो आपको बहुत ज़्यादा प्यार से और आराम से करना है, बच्चे के हेड को शेप बहुत आराम से देना है। ऐसा नहीं है कि आपने तुरंत ही ज़ोर ज़ोर से दबाना शुरू कर दिया कि बच्चे का हेड आपने 1-2 दिन में ही गोल कर देना है, तो ऐसा नहीं है। बच्चे का जो हेड है वो धीरे धीरे ही अपनी शेप में आएगा। बट अगर इन केस आपने बच्चे के हेड को ध्यान नहीं दिया और बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि बच्चे को हेड हो गया है, बच्चा एक साइड पे ही सोया था और इस साइड से बहुत ज़्यादा दब गया है, तो देखने में ऐसा लगेगा आपको कि इस साइड से तो बच्चे का हेड दब गया है, तो ये पूरी साइड जो है वो नीचे चली जाती है। तो कई बार लोग ऐसा कहने लगते हैं कि यार तुम्हारे बच्चे की तो आंखें छोटी बड़ी हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, परेशान बिल्कुल मत होइए अगर फ्लैट हेड की वजह से ऐसा है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चे का जो सिर है वो दबा हुआ है, तो ऑब्वियसली अगर कोई भी चीज़ नीचे चली जाएगी तो गहरी हो जाएगी,
जाएगी। मान लीजिए आपके बच्चे का जो हेड है वो इस साइड से दबा हुआ है, तो ये साइड उसकी दब गई है, तो हो गई है, तो ऑब्वियसली बच्चे का ये जो आँख का एरिया है वो आपको छोटा लगेगा बजाय इस एरिया के जहाँ पे बच्चे का जो हेड है वो बिल्कुल ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना है इसके लिए। बस आप एक ही काम कर सकते हो कि आप बच्चे के हेड को, जैसे मैंने बताया मसाज करते टाइम शेप देना है, वैसे आप शेप दीजिए। धीरे धीरे करके बच्चे का जो हेड है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा, जैसा बच्चे का हेड होना चाहिए। और अगर इन केस बच्चे का हेड प्रॉपर तरीके से गोल नहीं हो रहा है, कहीं से आपको लग रहा है कि अभी फ्लैट हेड है, तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्लैट हेड से वैसे कोई नुकसान नहीं होता है कि बच्चे के दिमाग में कोई प्रॉब्लम हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फ्लैट हेड अगर है और अभी तक नहीं गया है, आपने मसाज कर ली है, बच्चे का जो बच्चा 18 मंथ से ऊपर हो गया है, अगर नहीं हो रहा है सही, तो फिर बच्चे के बाल आ जाते हैं और फिर वो ढक जाता है। बट मोस्टली ऐसा होता है कि फ्लैट हेड चला ही जाता है अगर आप बच्चे की अच्छे तरीके से हेड की शेप देते हैं। बस सारे रीजंस थे जो मैंने आपको बताए बच्चे का फ्लैट हेड होने के, और बच्चे को कैसे हम फ्लैट हेड से बचाएं, बच्चे को आप क्या स्लीपिंग पोजीशन दे सकते हो, बच्चे के हेड पे कैसे मसाज कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जितना भी पता था और मुझे जितना एक्सपीरियंस था अपनी तरीके से, वो सब कुछ मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। तो मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अपने फ्रेंड और फैमिली में भी वीडियो को शेयर करिएगा।